होशाना टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक। बताता चलूं कि होशाना टीवी की ये ज़बरदस्त काविश और कोशिश है कि बाइबल मुक़द्दस के अमीक अछूते मज़ामीन आप तक पहुंचाए, और इसके लिए इंतहाई मुस्तनद और ज़िम्मेदार खुदा के खादमों को मदद किया जाता है ताकि बाइबल मुक़द्दस के गहरे मुकाशिफात वो आप पर मुनकशिफ करें और आप रूहानी एतबार से तरक्की करें और आगे बढ़ें। तो इसी तरह आज हम एक इंतहाई खूबसूरत मज़मून पर बातचीत करने वाले हैं जो बाइबल की मरकज़ियत है और मसीहत की बुनियाद इसी पर है, और वो है मसीह की अलूहियत। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम इसके ताल्लुक से कुछ भी सुने और समझें और बरकत पाएं, इस पे लब कुशाई करने के लिए और हमें इस इंतहाई मुबारक और जलाली मज़मून से मुतारिफ कराने के लिए जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और अपना कीमती वक्त में दिया है और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले हम उनसे मुतारिफ हो जाएं। तो आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं जनाब भाई सालमन ताज साहिब, जिनका ताल्लुक़ बैतल चर्च बैतनिया से है, और वो खुदा के कलाम की रोशनी में हमें सिखाएंगे कि मसीह की अलूहियत क्या होती है। तो पादरी साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर अमीन रफीक साहब, जिनका ताल्लुक द बाइबल चर्च सांगला हिल से है, और वो भी अपने खूबसूरत ख्यालात से और जो खुदा ने उन्हें किताब मुक़द्दस से मार्फत और इल्म और मालूमात अता की हैं, वो भी हमें खुदा के कलाम से रोशनास करवाएंगे। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। और इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर निशान भट्टी साहिब हैं, जिनका ताल्लुक द बाइबल चर्च शेखुपुरा से है, और वो भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है और खुदा के कलाम की रोशनी में हमें इस इंतहाई मजमून से रोशनास लाएंगे। पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर फरियाद मजीद साहब, जिनका ताल्लुक द बाइबल चर्च सांगला हिल से है, और वो भी खुदा के कलाम की रोशनी में मसीह की अलूहियत के ताल्लुक से हमें बताएंगे। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ, जो मैंने पहले तज़किरा किया कि इंतहाई मुस्तनिद, तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार खुदा के खुदाम हैं, और ज़िम्मेदारी के साथ आज इस मज़मून से पर्दा हटाएंगे और हमारी रूहों को तसल्ली तशफ़ी मिलेगी और इल्मी और अदबी इजाफा होगा, ये मेरा ईमान है। लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक से कोई भी बात करें, मैं चाहता हूँ कि हम कलाम मुक़द्दस में से आज की जो हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा है, कुलूसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत मुक़द्दसा तलावत करेंगे। और तलावत के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि पास्टर अमीन साहब जो हैं वो हमारी रहनुमाई करें। कलाम खुदा में से हम देखेंगे कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आइए नाज़रीन, हम बगैर खुदा की रहनुमाई के, रूह कुदस के बगैर कलाम को समझ नहीं सकते। हम उसी से फरियाद करेंगे जो सारा कुछ सिखा सकता है। और इस दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर फयाज साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सुआएं झुकें और दुआ मांगें। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सुबह के लिए, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ खुदावंद होशाना टीवी के लिए, और ऐ खुदावंद और इस वक़्त, इस घड़ी, इस लम्हा के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और ऐ खुदावंद, आज जो तलावत की गई है, ऐ खुदावंद, जब इस मज़मून को खोला जाता है
तेरे लोगों के सामने बयान किया जाता है, तो ऐ खुदावन हम अपनी अकल के साथ कुछ बयान नहीं कर सकते जब तक तेरा पाक रूह हमें ना सिखाए। ऐ खुदावन मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ कि ऐ खुदावन तो अपने खादमों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, और ऐ खुदावन पाक रूह के वसीला से हमें कसरत की बरकत अता करना, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु मसीह कौन है? पिछले 2000 साल से मुखालफीन ने, मुआफिकीन ने इस पे बहुत सारा मुआद लिखा है, और तारीख गवाह है कि किसी और शख्सियत के ताल्लुक से इतना बयान नहीं है जितना मसीह यीशु के ताल्लुक से है। एक ही वक्त में कामिल खुदा और कामिल इंसान की अकल से बाहर है, ताहम मसीहत का ये मानना है कि यीशु मसीह इलाही ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, और पूरी बाइबल मुक़द्दस इलाही अलहज़ादा जैसे अल्फाज से कैसी लुगत जिसमें यीशु मसीह की शख्सियत को हम बयान करते हैं। लेकिन कुछ मोतरिस ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन किताब मुक़द्दस साबित करती है कि यीशु मसीह किसी रसूल पैगंबर से बढ़कर वो खुदा के बेटे और ख़ुद उनकी ज़ात इलाही है। लेकिन इस पे बात करने के लिए जो है हमने खुदा के खादमों को दावत दी है, और वो अपने खूबसूरत ख्यालात से हमें रोशनास कराएंगे। और मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा भाई सालमन साहिब से कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि मसीह की अलूहियत क्या है। सबसे पहले मसीह में आपकी सलामती हो, और जैसा कि हमारे पास ये आयत है, क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, जी, यानी कि खुदावन यस्सुअल मसीह। जी जी। अगर हम पुराने अहदनामा का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब खुदा की मुलाकात मूसा के साथ और मूसा की मुलाकात खुदा के साथ, ठीक है, हालांकि खुदा ने पहले कहा था कि तुम इसी पहाड़ पर आकर मेरी जो है वो इबादत करोगे, ठीक है जी। खुदा ने अपने दीदार करवाए, लेकिन फिर भी हज़रत मूसा जो है वो खुदा को कहते हैं कि ए खुदा मैं तुझे जो है वो देखना चाहता हूँ, तेरा जलाल देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर खुदा ने उसे कहा कि तू मेरा जलाल देखकर जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। और फिर अगर हम खरूज की किताब और उसका 19वां बाब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर फिर पहाड़ के ऊपर जो है खुदा नाज़िल हुआ, बिजली चमकने लगी, ठीक है, काली घटा जो है वो छा गई, ठीक है, करना की आवाज़ जो है वो बहुत बुलंद जो है वो हो गई, और खुदा ने कहा कि ये जो कहन है ये भी अपने तईं जो है वो पाक करें, और आर्डर करो कि कोई जो है वो पहाड़ के नज़दीक जो है वो ना आए, ठीक है। और फिर बीच में जो है वो एक अहद आया, ठीक है, और अहद जो है वो खरूज 20वें बाब में है, उसमें ये था, पहला हुक्म ये था, तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना, ठीक है। और जब इस अहद की जो है वो तस्दीक की खुदा ने, यानी कि रिटन तौर पर लिख दिया, ठीक है, तो फिर लोग कहते हैं कि हजरत मूसा को कि मूसा तू ही खुदा के साथ जो है वो बातें किया कर, ठीक है। आगे चल कर इसी सफ़र में, ठीक है, और तकरीबन ये 3 माह हो चुके हैं उन्हें मुल्क मिस्र से जो है वो निकले हुए, फिर इसी पहाड़ के ऊपर, कोई होरीब के ऊपर, कोई सीना के ऊपर, कोई तूर के ऊपर, ठीक है। 24वें बाब में वहाँ पर खुदा कुर्बानी जो है वो खरूज 24वां बाब, आप हवाला निकाल सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, खरूज 24 बाब, वहाँ पर जो है कुर्बानी होगी, और कुर्बानी का खून जो है वो इसराइलियों के ऊपर जो है वो छिड़का गया, ठीक है, और आधा खून जो है वो कुर्बान गाह के ऊपर जो है वो छिड़का गया। और जब ये जो है वो प्रोसेस हुआ, खून का जो है वो प्रोसेस हुआ, तो फिर जो है खुदा ने वहाँ पे अपना दीदार जो है वो करवाया। और खुदा ने दीदार जो है वो कैसे करवाया, चले ये मैं पढ़ता हूँ 9 आयत में 24 बाब। तब मूसा और हारून और नदब और अबीहू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए, और उन्होंने इसराइल के खुदा को देखा, और उसके पाँव के नीचे नीलम के पत्थर का सा चबूतरा सा था, जो आसमान की मानद शफाफ था, और उसने बनी इसराइल के शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया, सो उन्होंने खुदा को देखा।
اور کھایا اور پیا. یہی خدا جو ہے, یہ اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا جو ہے وہ 17واں باب پڑھیں, جب خدا جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ ملتے ہیں اور ان کے ہاں بیٹا نہیں ہے, لیکن اس دورانیے میں یہی خدا جو ہے اس سے پہلے کہتے ہیں کہ سب سے جو پہلا دیدار تھا وہ اماں ہاجرہ کو جو ہے وہ ہوا خداوند کے فرشتہ کے روپ میں. ٹھیک ہے, اور پھر زبور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے, خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھاں وہ آرام پاندا ہے. پھر مسیح نے کہا ہے یروشلم تو جو نبیوں کو جو ہے وہ قتل کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے کتنی بار چاہا کہ تجھے اپنے پروں کے نیچے جو ہے وہ چھپا لوں, یعنی کہ خدا کے پر ہیں وہ اپنے پروں کے نیچے جو ہے وہ ہمیں چھپاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دیدار جو ہے اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں اور پیدائش کی کتاب کا جو پہلا باب ہے تو وہاں پر جو آپ کو خدا کی ذات کے ساتھ لفظ ملے گا تو پہلا ہی لفظ ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو جو ہے وہ پیدا کی, اور پورا باب جو ہے وہ اسی کے ساتھ بڑا خدا نے خدا نے خدا نے. ٹھیک ہے, اور یہ جاتا ہے یہ سلسلہ دوسرے باب کی پوری گردان ہی وہ خدا کی نا ساری. ٹھیک ہے, دوسرے باب کی 3 آیت تک, اور پھر جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے ایک لفظ شروع ہوتا ہے دوسرے باب میں 4 آیت سے, اور خداوند خدا نے, اور پھر یہی گردان چلتی ہے اور خداوند خدا نے اور خداوند خدا نے. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے اگر ہم 3 باب پڑھیں تو وہاں پر جو ہے ایک انوکھا واقعہ شروع ہوتا ہے, اور وہ جو سانپ جو کل دشتی, یہ پہلی آیت میں ہی ہے, دشتی جانوروں میں چلاک اور ہوشیار ہے. ٹھیک ہے, وہ وہاں پر خداوند خدا کا لفظ کاٹتا ہے اور وہاں پر وہ خدا کا لفظ جو ہے وہ یوز کرتا ہے. یہ ہم تصریح کے طور پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پیدائش 3 باب اور پہلی آیت. اگر آپ پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو خداوند خدا ہی نظر آئے گا, پہلے باب میں خدا اور دوسرے باب میں خداوند خدا, اور سانپ نے پہلی آیت 3 باب, اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند نے بنایا تھا چلاک تھا, اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا, خدا نے یعنی ہاں ٹھیک ہے, یعنی وند جو نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو نے کیا کیا, شیطان نے کاٹ دیا. ٹھیک ہے, اور جب ہم یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت یعقوب جو مسیح کے بھائی تھے وہ کہتے ہیں کہ ایمان تو شیاطین بھی جو ہیں وہ رکھتے ہیں. اگر کوئی تکلیف ہے شیطان کو تو وہ صرف مسیح سے ہے, ہاں مسیح یسوع سے ہے. ٹھیک ہے, اور جس دور میں ابھی ہم آگے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دور بھی مخالف مسیح کا ہے. ہماری عبادات خراب ہو چکی ہیں, ہماری رسومات جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں, ہمارے انداز جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں, ہم اور طرح کے جو رسم و رواج ہیں ان کو ہم نے اپنی عبادت کا جو ہے وہ حصہ بنا لیا ہے. اور سب سے زیادہ جو خوش ہوتا ہے باپ, وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پیش کر کے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کی پہلے باب میں نکالے میرے ساتھ. جی ٹھیک ہے, اور یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت میں, اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا, جس نے اسے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا, جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنے قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ اس کے جلال کا پرتو, میں بات کرنے والا تھا حضرت ابراہیم کی. ٹھیک ہے, اور جب اسماعیل پیدا ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, یہ آپ کو ملے گا پیدائش کی کتاب اور اس کے 7ویں باب میں. ٹھیک ہے, اور چلیے یہ میں بیانیہ پڑھ دیتا ہوں, یہ 19 آیت سے جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں 17 آیت سے. تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کیا 100 برس کے بوڑھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا, اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی. ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارا سے تجھ سے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام اظہار رکھنا, میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا, اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سن لی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک آیت ملے گی, یہاں پر دیکھیے گا 21 آیت میں, لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا. اور غور کرنے والی بات, اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر
चला आमीन, गया। ठीक है, आमीन। और यही था। जी शुक्रिया पास्टर साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने जो तस्वीर अहद अतीक से हमारे सामने पेश की है कि किस तरह कदीम ज़माने में खुदा मुख्तलिफ रूपों में लोगों से मिलता था, और आखिरी ज़माने में उसने जब इंसान से कलाम किया तो बेटे के वसीले से कलाम किया, और खुदा के खादिम ने मसीह की अहलियत को इब्तदा में बताया कि किस तरह शुरू ही से वो अल्लाही ज़ात में शामिल था। तो बात अब आगे करेंगे हम, और इसी मजमून के ताल्लुक से आज के हमारे जो अगले मेहमान हैं खुदा के खादिम पास्टर अमीर रफ़ीक साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मसीह की अलूहियत जो कि बाइबल मुक़द्दस का दिल है, इसके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को जो है वो कुछ बताएं। जी पादरी साहब। आपको बरकत दे। पादरी सालमन साहब ने बहुत अच्छा पेश किया, खुदावंद की अलूहियत के मतलब बयान किया। तो अलूहियत के मानी है खुदाई या खुदावंदी का रुतबा, अल्लाह या मबूद होना। तो बहुत से लोग इस बात को मानते नहीं, इसमें तजाद पाया जाता है। कहते हैं कि खुदावंद यसु मसीह जो हैं, अगर उनको खुदा कहा जाता है तो कलाम खुदा में लिखा है खुदा रूह है, तो ये लिखा है कि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। तो खुदावंद यसु मसीह को तो भूख भी लगती थी, वो खाते थे, तो उनके गोश्त और हड्डी में हड्डी थी। तो एक वक्त में वो खुदा है, फिर कामिल इंसान है, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह निजात के लिए आए। तो निजात के लिए मसीह की अलूहियत को मानना लाजमी है। अगर इंसान कहता है कि मैं नेक काम करता हूँ और खुदावंद यसु मसीह की अलूहियत को नहीं मानता, तो मैं कहता हूँ उस नेकी का कुछ भी फायदा नहीं है। रोमियो 10वां बाब 9वीं आयत में लिखा है कि अगर तू अपनी ज़बान से यसु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। इस बात पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद यसु मसीह को खुदा ने मुर्दों में से जलाया। फिर बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि तब्दीली कब आती है। तब्दीली उस वक्त आती है जब हम खुदावंद को मान लेते हैं। पलूस की हम मिसाल ले लेते हैं। पलूस जो था वो मसीहियों के खिलाफ था, मारता पीटता घसीट कर वो सरदार कानों के पास ले आता था। तो वो दमिश्क में जा रहा है कि वो मसीहियों को बांध कर ले आए। तो कलाम खुदा में हम देखते हैं कि रास्ते में जब खुदावंद यसु मसीह उस पर ज़ाहिर होते हैं, कलाम खुदा में इमाल 9वें बाब की 5वीं आयत में कुछ हम देखते हैं, तो वो वहाँ पर कहता है, खुदावंद जब कहते हैं कि तू मुझे सताता, तो कहता है खुदावंद मैं किसे सताता हूँ। तो जब वो खुदावंद यसु मसीह को मान लेता है तो उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। फिर वही पलूस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो उसने मसीह को जब खुदावंद मान लिया तो उसमें तब्दीली आ जाती है। फिर यूहन्ना की इंजील 9वें बाब की हम 38 आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा, उसने कहा खुदावंद मैं ईमान लाता हूँ और उसे सिजदा किया। ये एक जन्म के अंधे की कहानी है। खुदावंद यसु मसीह जा रहे थे तो रास्ते में एक जन्म का अंधा उन्हें मिलता है, जिस तरह कलाम अक़दस में हम देखते हैं। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। तो शागिर्द खुदावंद से सवाल करते हैं, खुदावंद इसने कोई गुनाह किया है या इसके वालिदैन ने गुनाह किया है? खुदावंद यसु मसीह ने कहा नहीं, ना तो इसने गुनाह किया है और ना इसके वालिदैन ने गुनाह किया है। ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हों। तो खुदावंद यसु मसीह उस जन्म के अंधे से कहते हैं कि जाकर लिखा है, उसे कहा जा शलोक, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है, उसके हौज़ में जाकर धो ले, क्योंकि यसु मसीह ने ज़मीन पर थूका, मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी। और उसने जाकर जब धो लिया तो वो शख्स बीना हो गया। तो जितने अजीज थे, उसके पड़ोसी थे, जानने वाले थे, कहने लगे ये तो शख्स अंधा था, ये तो भीख मांगा करता था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसका कोई हम शक्ल है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मैं वही हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, उसे
फरीसियों के पास ले जाते हैं। तो कलाम खुदा में लिखा लोग उसको, उस शख्स को जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए और जिस रोज़ उसने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था, क्योंकि फरीसी जो थे वो सब्बत की बड़ी तकदीस करते थे। खुदावंद यीशु मसीह अगर सब्बत के दिन मौजज़े करते तो वो कहते कि ये रवा नहीं है, मगर ये शख्स जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है। तो जिस तरह आयत में हमने पढ़ा, उसने कहा है खुदावंद मैं ईमान लाता हूँ, और वो उसे सजदा करता है। अगर हम आमीन। जी पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खूबसूरत अंदाज में और बाइबल मुक़द्दस के उन इल्हामी अल्फाज को इस्तेमाल करके इस बात की तस्दीक की। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने एक हवाला हमारे सामने कोट किया है, यीशु को सजदा किया गया। और पूरी बाइबल मुक़द्दस में जहाँ कभी इंसान को सजदा किया जाता है तो वो इतराफ़ करते हैं कि मैं सजदे के काबिल नहीं हूँ। तो यीशु मसीह ने उस सजदे को कबूल किया, यानी वो ज़ात इलाही है और अलूहियत जो है उनमें पाई जाती है। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और जो अगले खुदा के खादिम हैं मास्टर निशान भट्टी साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जिस तरह रूह कुदस उन्हें गाइड करता है, रहनुमाई करता है, हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं कि मसीह की अलूहियत क्या चीज़ है। इससे पहले कि मैं खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से बात कर सकूं, मैं खुदावंद यीशु मसीह का और होशना टेलीविज़न का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने आज हमें इस हकीकत को लोगों तक पहुँचाने का वक्त मुहैया किया है। ये बड़ी खुशी की बात है। वाकया ही बहुत से लोग हैं जो खुदा के इस कलाम के हिस्से को बिलखसूस आज झुठला रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो बस एक इंसान है। क्या अगर वो खुदा होता तो फिर वो थक नहीं सकता, वो क्यों सुखार के कुएं पर आकर बैठ गया। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जानते, इस बात को भूल जाते हैं कि अगर वो इंसान होता तो फिर वो पानी पर भी नहीं चल सकता। क्या बात है, क्या बात। ठीक है, इसका मतलब वो, जैसा पाश साहब ने बताया, वो कामल खुदा भी है और कामल इंसान भी है। सो हमें खुदा के कलाम में से मिलता है कि अगर यही बात है तो हम कैसर फिलिपी के इलाका में देखते हैं कि इतना जलाल है। भाई इंसान तो इतना जलाली नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो लिखा है जैसे दोपहर के वक्त सूरज की रोशनी होती है। तो मेरा ख्याल है दोपहर को कोई सूरज को देख नहीं सकता। ये सुबह होते या शाम होते तो शायद देख लेते हैं लोग, लेकिन दोपहर के वक्त देखना आंखें खराब करने वाली जी देखा नहीं जाता। तो खुदावंद के फजल से हमें खुदा के कलाम में से मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह की सूरत ऐसे चमक रही थी जैसे दोपहर के वक्त सूरज। मैं कहूँगा वो तो सूरज से भी बढ़कर उसकी लाइट। क्या बात है, क्योंकि वो सूरज को बनाने वाला, जैसे भाई बता रहे थे कि तख्लीक के वक्त वो साथ था जी। बल्कि खुदा उसके अलावा काम नहीं कर सका रूल कुछ के वसीला से, बगैर या खुदा यीशु मसीह के बगैर खुदा ने ये सारी कायनात को बनाया ही नहीं। उसने कहा आओ। बिलखसूस मैं कहूँगा मुझे और आपको जब बनाया गया तो कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत पे या शबीह पे बनाए। एक बात यह है कि लोग समझते हैं जैसे दूसरे नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, ये भी उनकी तरह है। बाज तो ये समझते हैं कि वो जैसे उनका दौर गुजर गया है। जी बात चलती रहेगी। जी हाँ। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। मसीह की अलूहियत एक खूबसूरत तस्वीर है। हालेलुया। रूह शादमान हो जाता है। ये सिलसिला चलता रहेगा और खुदा के खुदा बड़ी तफसील के साथ आपको बताएंगे। यहाँ मुझे एक थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।